नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। मैं काफ़ी समय बाद आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आ रहा हूँ। लेकिन अब वीडियो मेरा लगातार आपके पास डेली आता रहेगा। तो हम आज बात करेंगे कोरोना वायरस के भारतीय वेरिएंट पर। मतलब कोरोना वायरस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चीन से शुरू हुआ था 2019 में, और पिछले 2 साल से पूरी दुनिया में तबाही मचाए हुए है। यह दुनिया के विभिन्न देशों में अलग अलग जगह पर जा जाके अलग अलग तरीके से फैल रहा है। तो जो कोरोना वायरस भारत में भी आकर के विभिन्न तरीके से अपनी बनावट में बदलाव करते हुए फैल रहा है। तो कुछ विद्रोही लोग या कुछ विदेशी पत्रकार भारतीय वायरस को, मतलब जो भारत में वायरस पैदा हो रहा था, जो चाइनीज वायरस भारत में आकर के दूसरे वेरिएंट में चेंज हो रहा था, उसको भारतीय वायरस कह रहे थे। तो हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो डेल्टा और कप्पा, WHO ने जो भारत में कोरोना वायरस का वेरिएंट पैदा हो रहा है उसका नाम डेल्टा और कप्पा रखा है। तो हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, क्या भारतीय वायरस कहना इसका उचित है कि नहीं। तो कोरोना वायरस के भारत में पहली बार पाए गए वेरिएंट B 1.617.1 और B 1.617.2 को अब से कप्पा और डेल्टा एंड कप्पा के नाम से जाना जाएगा। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट की नामावली की नई व्यवस्था की घोषणा की है। इन फॉर्म्स को अब तक उनके तकनीकी लेटर नंबर कोड के नाम से जाना जाता था या उन देशों के वेरिएंट्स के रूप से जाना जाता था जहां वे सबसे पहले सामने आए थे। दरअसल WHO ने जो अलग अलग देशों में कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट मिल रहे हैं उसके नाम का नामावली बनाने के लिए मतलब व्यवस्था किया है। इससे पहले वो तकनीकी नंबर से जाने जाते थे जो बहुत कठिन होता था, या उस देश के नाम से जाना जाता था जहाँ वे पैदा होते थे। इससे बहुत कठिनाई होती थी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि एक न्यूट्रल और आसान करने के लिए अब वायरस के सबसे ज़्यादा चिंताजनक वेरिएंट की पहचान यूनानी भाषा के अक्षरों के जरिए होगी। मतलब ना उसका तकनीकी नाम लिया जाएगा, ना उस देश में मतलब जहाँ पे पैदा हुआ उस देश का नाम लिया जाएगा, बल्कि उसका नाम उसके नाम के यूनानी भाषा के पहले अक्षर के साथ लिया जाएगा, जिसे अब तक B.1.1.7 के नाम से जाना जाता है। इसे अल्फ़ा स्वरूप कहा जाएगा। तो यह ब्रिटेन का एक वेरिएंट है। मतलब इस तरह का एक वेरिएंट जो सबसे पहले ब्रिटेन में नज़र आया था, जिसे अब तक B.1.1.7 नाम से जाना जाता है, उसे अब अल्फ़ा स्वरूप से जाएगा। मतलब ब्रिटेन में पैदा होने वाले कोरोना वायरस के वेरिएंट को अल्फ़ा वेरिएंट के नाम से जाना जाएगा। वायरस का B.1.351 वेरिएंट, जिसे दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका स्वरूप के नाम से भी जाना जाता है, इसे बीटा स्वरूप के नाम से जाना जाएगा। मतलब इसे जब अभी तक लोग दक्षिण अफ्रीकी स्वरूप कहते थे, दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट कहते थे, इसे बीटा नाम से जाना जाएगा। और ब्राज़ील में पाया गया तीसरा स्वरूप गामा नाम से पहचाना जाएगा। और भारत में सबसे पहले सामने आया वायरस का स्वरूप डेल्टा कहलाएगा। मतलब जिसको जैसे साउथ अफ्रीकन वेरिएंट या ब्राज़ीलियन वेरिएंट या इंडियन वेरिएंट के नाम पे साउथ अफ्रीका जहाँ पैदा हुआ तो उसका नाम बीटा, ब्राज़ील में गामा, और भारत के लिए डेल्टा नाम दिया गया है। आगे आने वाले चिंताजनक वेरिएंट्स को इसी क्रम से नाम दिया जाएगा। WHO ने कहा है कि यह नई व्यवस्था विशेषज्ञों की ग्रुप की देन है। दरअसल 3 हफ्ते पहले नोवेल कोरोना वायरस के B.1.617 स्वरूप को मीडिया में आई खबरों में भारतीय स्वरूप बताने पर भारत ने आपत्ति जताई थी। उसी को देखते हुए WHO ने यह कदम उठाया था। मतलब किसी देश के नाम से अगर उसका स्वरूप बताते हैं तो ऐसा लगता है कि वह उसी देश ने जानबूझकर उत्पन्न किया है। इसलिए सभी देश, यहाँ तक भारत ने भी विरोध किया है कि इसको वहाँ के स्वरूप के बारे में न कहा जाए। जैसे कि कुछ दिन पहले केजरीवाल जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सिंगापुर वेरिएंट को सिंगापुर का वायरस कहा था, जिसे वहाँ की सरकार ने आपत्ति व्यक्त की थी। तो वैसे दुनिया के सभी देश अपने देश के नाम जोड़ने से कतरा रहे हैं, बल्कि एक चाइनीज वायरस है, वह अन्य जगह पर जा कर के वहाँ के वातावरण और सब कुछ हिसाब से अपने आप को परिवर्तन कर रहा है। हालांकि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष संस्था ने अपने दस्तावेज में उक्त स्वरूप के लिए भारतीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन कुछ पत्रकारों ने या कुछ अन्य मीडिया चैनलों ने कहा है। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कोविड-19 के B.1.617.1 स्वरूप को कप्पा नाम दिया है तथा B.1.617.2 स्वरूप को डेल्टा नाम दिया है। वायरस के दोनों हिस्से सबसे पहले भारत में सामने आए थे। तो भारत में कोरोना वायरस का नया वर्जन पैदा हो रहा है उसको भारतीय वायरस ना कह करके उसको डेल्टा और कप्पा कहा जाएगा।
मतलब जो दूसरा वायरस है वो डेल्टा है और तीसरा जो है कप्पा है। इसको भारतीय वायरस नहीं कहा जाएगा। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो आपको अब डेली मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।